बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है कवि की बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी। तो बच्चों, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी दी गई है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। प्रतापगढ़ में किसी समय सत्यजीत नाम का एक राजा था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी भी समय किसी को ना नहीं करता था। राज्य के कुछ सामंतों को राजा का दान कार्य जरा भी पसंद नहीं आता था। वे अक्सर राजा को दान पुण्य करते समय हतोत्साहित करते थे। इसीलिए वे राजा के विरुद्ध हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे भी हो राजा को किसी तरह नीचा दिखाया जाए। परंतु राजा मल्लजीत को सदैव प्रजा की भलाई में ही लगा रहता था। राजा सत्यजीत का एक छोटा भाई था। उसका नाम विश्वजीत था। उसे राजा सत्यजीत की लोकप्रियता से बड़ी ईर्ष्या थी। इसका लाभ उठाकर ही राजा के सामंतों ने उसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। सामंतों का साथ देने से छोटा भाई विजयी हुआ। राजा सत्यजीत को उसने देश निकाला दिया और वह स्वयं राजा बन बैठा। इस कष्ट की घड़ी में भी राजा सत्यजीत कुछ न कुछ दान करता ही रहता। राज्य की जनता राजा विश्वजीत को बहुत चाहती थी। प्रजा को डराने के लिए राजा विश्वजीत को सामंतों ने उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए समझाया। सामंतों की सलाह पर ही राजा ने प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजा सत्यजीत का सिर काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। बच्चों, पुरस्कार यानी कि इनाम दिया जाएगा। सत्यजीत के प्रशंसकों में एक कवि भी था। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने राजा विश्वजीत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने केले के पेड़ की जड़ को इस आकार में काटा छाटा कि वह मनुष्य के सिर की तरह दिखाई दे। फिर उसने उनमें रंगों की सहायता से आँख, नाक, होठ वगैरह बनाए। ध्यान से देखने पर राजा का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति भी उसे नहीं पहचान सकता था कि यह सिर असली है या नकली। उसे कपड़ों में अच्छी तरह लपेट कर कवि उसे राजा विश्वजीत के दरबार में ले गया। उसने दरबार में जाकर राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक कवि हूँ। राजा सत्यजीत तो अपनी दानशीलता के लिए जग प्रसिद्ध थे। चूंकि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आपकी घोषणा को सुनकर अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने आपके बड़े भाई अर्थात राजा सत्यजीत से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ और उसे मेरे छोटे भाई राजा विश्वजीत को दिखाओ तो अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होकर वह तुम्हें पुरस्कार के 1 लाख रुपए दे देंगे। लीजिए, मैं उनका सिर काट कर ले आया हूँ। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे पुरस्कार के 1 लाख रुपए दिलवा दीजिए। यह कहकर कवि ने राजा को अपनी गठरी दिखाई। राजा विश्वजीत ने जब अपने बड़े भाई सत्यजीत का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपने सामंतों पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उसने यह घोषणा करवाई थी। अब उसे अपने बड़े भाई की दानशीलता पर विश्वास हुआ। साथ ही वह ग्लानि और पश्चाताप से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कवि ने उनसे रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया है। इन सामंतों के उकसाने पर ही मैंने अपने भाई की ऐसी दुर्दशा कर डाली। जनता भी मुझे पसंद नहीं करती और अपना भाई भी मैंने खो दिया। जरूर दे दूंगा, पर क्या अब यह संभव है? यह कहते हुए विश्वजीत कवि के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कवि ने कहा, राजन, आप मेरे साथ वन में चलिए। मैं मंत्रों की शक्ति से आपके बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। यह कहकर कवि विश्वजीत को अपने साथ वन में उस स्थान पर ले गया जहां सत्यजीत रहता था। बड़े भाई को जीवित देखकर राजा विश्वजीत की आंखों से
आनंद के आंसू बहने लगे। उसने सत्यजीत के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगी। सत्यजीत फिर से सिंहासन पर बैठा और उसने दुष्ट सामंतों को कड़ा दंड दिया। कवि का खूब आदर सत्कार किया गया। जनता फिर से अपने प्रिय राजा को पाकर सुखी हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपने इससे क्या शिक्षा ली कि सभी भाइयों को आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। जमीन के लिए या राज्य के लिए कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।